वर्कशीट नंबर 66 डेट 17/12/2020। बेटा पिछली क्लास में आपने एक मार्क्स के प्रश्न देखे थे। अब आप 3 और 5 अंक के आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो आपको राजनीतिक दलों के कार्य लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है किस दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है। मतलब किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार है कि अगर वो जीत जाता है तो उसका आधार वो होता है। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन करना है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। आपको राजनीतिक दलों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ जैसे कि दूसरे दल के समुदाय अपनी समस्या को बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना करनी है आपको। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं कि गठबंधन सरकार क्या है। जब दो पार्टी आपस में मिल जाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपको पता है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8 दलीय प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं। किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है। प्रांतीय दल आपका जैसे कि एक राज्य में एक प्रांत में अगर वो वोट के रूप में जीत जाते हैं तो उन्हें दलीय दल का दर्जा मिल जाता है। भारत के क्षेत्रीय दल की उभार ने संघीयवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। क्या आप इससे कथन से सहमत हैं। आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रीय दल के आधार पर ने संघीयवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर ही व्यक्ति प्रांत से फिर राज्य से और फिर केंद्र सरकार के रूप में फिर राज्य के और फिर केंद्र सरकार के रूप में अपनी दल को आगे बढ़ाता है। तमिलनाडु के किन्हीं दो प्रांतीय दलों के नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। आपकी बुक में दिए गए हैं। नीचे आपका ये अनुच्छेद दिया गया है आपके इसी चैप्टर का और इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। आपको पता है दल सत्ता के लिए होड़ में ये दो दलों से ज़्यादा गठबंधन करके सत्ता, ठीक है, तो ये आपकी बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। गठबंधन सरकार आपको मैंने ऊपर ही बता दिया जब एक या दो पार्टी आपस में मिल जाते हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है। आप देख सकते हो चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है। आपको इसका पूरा सारांश अपने वाक्य में लिखना है। ठीक है, क्लास इज़ ओवर।